अस्सलाम वालेकुम। कुछ टेक्निक्स मैं देना चाहता हूँ एएस अकाउंट्स के स्टूडेंट्स को। जाहिर सी बात है, पेपर करीब आ गया है, तो कुछ चीज़ें हैं जो आप अगर अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पेपर में थोड़ा सा बेनिफिट होगा आपको। सबसे पहले जो आपको सबसे पहला सवाल आपको करना है पेपर में, वो होना चाहिए जो आपको सबसे अच्छा आता है। अब इसकी दो इसको इसके केसेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा मुझे लिमिटिंग फैक्टर, मेरी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, और अगर लिमिटिंग फैक्टर आ गया तो आप उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करें, या फिर आप पेपर को देख के डिसाइड करेंगे कि कौन सा सवाल मुझे अच्छा आता है, और आपको वो सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। इसका रीजन क्या होता है कि शुरू में जो है वो स्टूडेंट जो है वो नर्वस होता है, ठीक है ना, घबरा रहा होता है। तो जब वो एक अच्छा सवाल पहले करता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करने के लिए, कि आपके पेपर में एटलीस्ट 15 मार्क्स 15 मार्क्स जो हैं वो ओएफ के होते हैं, ओन फिगर के। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात पता नहीं होती कि ओन फिगर क्या होती है। ओन फिगर ये होती है कि अगर उसने आपसे कंट्रीब्यूशन निकालने को बोला है, लाइक सेल्स लेस ऑल दी वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, और उसके बाद आपके पास आ गया कंट्रीब्यूशन। अगर आपने डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट गलत निकाल दी तो ऑब्वियसली सी बात है आपका कंट्रीब्यूशन गलत हो जाएगा। अब अक्सर आप मार्किंग स्कीम में देखेंगे कंट्रीब्यूशन के आगे उसने लिखा होगा ओएफ। ओएफ का होता है ओन फिगर। इसका मतलब है कि आपने यहां पर जो भी कंट्रीब्यूशन लिखा होगा वो सही होगा। बात समझ में? इसे कहते हैं ओन फिगर। मतलब अगर ऑफिशियली कंट्रीब्यूशन आना चाहिए था 10 और आपका आ रहा है 9, तो आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। ये होता है ओन फिगर का कॉन्सेप्ट। और आपके पेपर में 15 से 20 ऐसे मार्क्स होते हैं जो ओन फिगर के लिहाज से होते हैं, कि अगर एक गलती की है, एक गलती की जो वो कैरी फॉरवर्ड वो आगे नहीं होगा, तो ये एक आपको कॉन्फिडेंस देगा कि चलो यार 15 से 20 मार्क्स हमारे जो है वो बिल्कुल पक्के हैं इंशाल्लाह। अब टाइम जो है उसको कैसे मैनेज करें। आपके पास 90 मिनट्स हैं और 90 मिनट्स हैं और 90 मार्क्स का पेपर है, तो ऑब्वियसली सी बात है 1 मिनट जो है वो 1 मार्क इज इक्वल टू 1 मिनट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप शुरू में 30 मार्क्स का क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको करना पता है क्या है कि अगर आपने 11 बजे वो 30 मार्क्स का पेपर स्टार्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया है, तो आप अपने उस क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर लिखेंगे 130। इसका मतलब है ये सवाल मुझे 30 मिनट्स में कर लेना चाहिए। इसका पर्पस ये होता है कि टाइम को ट्रैक करना। ट्रैक ऑफ टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि जैसे मैं खुद अपनी बात बता रहा हूं कि जब मैं पेपर कर रहा होता था मुझसे गलती हो जाती थी कि अगर 3 घंटे का पेपर है तो 2 घंटे में बड़ा चिल रह के पेपर करता था, एंड के 1 घंटे में प्रेशर ले लेता था और उसकी वजह से मेरा सवाल खराब हो जाता था। तो आपको क्या करना है, थ्रू आउट द जो पेपर है ना, वो आपको टाइम का ट्रैक रखना है कि भाई 11 बजे मैंने ये सवाल स्टार्ट किया है, 11:30 मैं बार बार देखता रहूंगा, मुझे 11:30 तक, जब ऑब्वियसली जब आप सवाल कर रहे होंगे आप बार बार देख रहे होंगे कि 11:30 तक आपका जो पेपर है वो सवाल जो है वो पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है भाई। अच्छा, अगर वो 11:30 तक पूरा नहीं हो तो प्लीज ये गलती नहीं करिएगा जो अक्सर करते हैं, भाई 11:30 तक पूरा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, हम इसको छोड़ के आगे चले जाएंगे, फिर एंड में आएंगे। एंड में नहीं आता कोई भी, बहुत कम चांस होता है कि एंड में आपको टाइम मिले। और अभी आप एक सवाल के अंदर हैं, पूरा उसको आपने देखा हुआ है, जब आप दोबारा से पलट के आएंगे तो हो सकता है आपको उस सवाल के लेवल पे पहुंचने के लिए आपको मजीद 5-7 मिनट और देना हो, तो ये एक मसला होता है, ठीक है। तो ये आप देख लें कि कोशिश करें 11:30 तक हो जाए, नहीं हो तो 35-37 तक वो सवाल कंप्लीट हो जाए। तो और एक बात मैं आपसे करना ये चाहता हूं कि अगर आप ये एक अच्छी टेक्निक है, जैसे अगर आप सोल ट्रेडर कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं और उसमें इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट आपको बनाने को दी है। अच्छा, अब एक बात इसको ध्यान में रखिएगा, जो कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी ना उसका टोटल नहीं करिएगा, जो अदर एक्सपेंस होंगे ना उसका टोटल मत करिएगा, टोटल, ठीक है ना। वो टोटल आप करिएगा सबसे एंड में जाके, जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो और जब आपको वहां पे प्रॉफिट की जरूरत हो, तो फिर आप कॉस्ट ऑफ सेल्स का टोटल करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, उससे एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। इसका रीजन पता है क्या है, अक्सर जब मैं भी सवाल कर रहा होता हूँ ना, मैं भी सवाल कर रहा होता हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कैरेज इनवर्ट मिस कर दिया। अब जब कैरेज इनवर्ट मैंने मिस कर दिया और मैंने पूरा सवाल प्रॉफिट निकाला हुआ है,
तो जब मैं कैरेज इनवर्ट्स को डालूंगा, मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स गलत हो गई, उसको सही करूंगा मिटा वो करके, वहां से मैं ग्रॉस प्रॉफिट सही करूंगा, फिर मैं नेट प्रॉफिट सही करूंगा, तो ये गलती हो जाती है। तो एंड में पहुंचने तक आप सवाल को बहुत दफा देख चुके होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने सवाल खत्म कर रहे, एट द एंड आपको लगा रहे यार करंट लायबिलिटी में जो अक्रूड भूल गया मैं, अब अक्रूड भूल गया तो आप कहां जाएंगे, आप एक्सपेंस में जाके सही करेंगे, वो टोटल एक्सपेंस भी सही होगा, वो नेट प्रॉफिट भी सही होगा। तो एट द एंड आप इसको कर लीजिएगा, इससे काफी एक तो ये होता है पेपर साफ रहता है और बार बार कटिंग आप नहीं करते। ठीक है भाई, अगर बैलेंस शीट बैलेंस ना हो, इक्वल ना है, यकीन करें यार कोई मसले की बात नहीं है। बहुत जगहों पे तो बैलेंस होने का नंबर नहीं देते, लेकिन मैंने अक्सर बच्चे को देखा है सर क्वेश्चन नंबर 1 था वो बैलेंस नहीं हुआ, मैंने उसमें 1 घंटा लगा दिया। ओ भाई बैलेंस नहीं होती, कोई मसले की बात नहीं है, बिलीव मी। इतने ज्यादा ए स्टार बच्चों से मिल चुका हूं जो कहते हैं बैलेंस नहीं हुई हमारी, कोई मसले की बात नहीं है इसमें। आपका दिमाग में आया था पता नहीं मैंने पूरा सवाल गलत कर दिया हो, फिर होता है सवाल में मुश्किल एडजस्टमेंट्स आती हैं। कोई भी आपकी एडजस्टमेंट 3 मार्क्स से मैक्सिमम 3 मार्क्स से ज्यादा की नहीं हो सकती, और वो 3 मार्क्स फिर मैं कह रहा हूं अगर वो आपसे गलत हो गया वो एक दफा की गलती होगी, ये नहीं कि वो कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, आगे भी आपको मसला करता रहेगा। तो ये कुछ बातें हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके पेपर में आपको मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच।